हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के रिजल्ट अपडेट के बारे में। सेशन 1 की कट ऑफ पे बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कल ही देखे हैं और मुझे फिर से ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कन्फ्यूज रहें, ठीक है। और रिजल्ट कब तक आएगी और वैकेंसी क्या बढ़ेगी, इसके बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, क्योंकि मैं आपको सेशन 1 के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जो आपके एसएससी एमटीएस की निकली थी। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा। मेन हमारा पॉइंट यही है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है 18.1 में। देखिए, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल बी कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपके सेशन 1 और सेशन 2 में दो स्टेज में होगा, दो सेशन होंगे इसमें, ठीक है। फिर 18.2 में लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका सेशन 1 देखा जाएगा, फिर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सेशन 1। तो क्वालिफाइंग इन सेशन 1 में अगर आप क्वालिफाई होंगे तब आपको जाके सेशन 2 का इवेल्युएट किया जाएगा और फिर आपके सेशन 2 से आपके कट ऑफ निकलेंगे। ठीक है, तो इसी को पॉइंट बना के सारे यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि आपके कैंडिडेट को क्वालिफाई आप जब सेशन 1 में होंगे तो आपको वहाँ पे तभी आपके सेशन 2 की कॉपी चेक होगी और मतलब मार्क्स ऐड होंगे। अगर अब नहीं होंगे तो नहीं, तो फिर सेशन 1 की कट ऑफ इसके मतलब इस अकॉर्डिंग सेशन 1 की कट ऑफ जो है वो हाई चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या दिया गया है। 18.3 में लिखा गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ट एग्जामिनेशन आर फॉलो। यहाँ पे दिया गया कि दोनों सेशन में आपको हर एक कैटेगरी से इतने इतने मार्क्स लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग। फिर इसको भी पॉइंट बनाया जाए कि ये तो दोनों का है, ठीक है। तो क्या जैसे कि 36 नंबर इसमें लाने होंगे तो फिर क्या उसी तरह उसमें आपके 45 नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास, ठीक है। मैं सारा चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सेशन 2 वुड बी इवेलुएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 1। ठीक है, क्या कहा गया कि सेशन 2 को तब इवेलुएट करेंगे जब आप सेशन 1 को क्वालिफाई करेंगे। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आज आर एज फॉलो। यानी कि आपके जो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सेशन 1 और सेशन 2 के। यानी कि जो आपके सेशन 1 जो क्वालिफाइंग कर दिया गया है, अब चीज़ें हैं कि आपके यहाँ पे मेंशन क्या है कि दोनों के क्वालिफाइंग मार्क्स 30%, 25% और 20% है। तो क्या दोनों में ही इतना ही नंबर लाना होगा? नहीं। यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको नोटिस में मेंशन है, पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है और उसमें ये कहा गया कि सेशन 1 को नहीं आपके काउंट किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो उसको सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर ही उसके देखे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है चीज़। उसके जो नंबर हैं अगर वो मेरिट में रहती तब उसके नंबर आपके हाई कट ऑफ जाते। बट उसको क्या कहा गया है कि आपका जो है वो, देखिए सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में 30% मार्क्स चाहिए जनरल वाले को। ठीक है, ये जो कैटेगरी दी हुई है मैं आपको पूरा क्लियरली आज बता देता हूँ। तो और इसको समझिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा फिर बताइएगा कि मैं आपको जो समझाया हूँ वो सही है या गलत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सभी दोनों सेशन के लिए 30%, 25% और 20% है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो दोनों में जब है तो दोनों को इतना ही मार्क्स आना चाहिए। देखिए आपके ये जो है सेशन 1 और सेशन 2 के हैं, तो आप सेशन 1 में आपने 36 मार्क्स लिया है जनरल कैटेगरी से, तो आप क्वालिफाई कर गए और आपके सेशन 2 को आप चेक किया जाएगा। ठीक है, सेशन 2 में क्या है कि सेशन 2 में मेरिट बननी है। ठीक है, मेरिट जब बननी है, सिलेक्शन होना है, तो इसमें आपका कट ऑफ लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जब हैं तो इनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक कट ऑफ लगाई जाएगी, वही कट ऑफ आपकी सेशन 2 में लगेगी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, द रिक्रूटमेंट
प्रोसेस ऑफ द पोस्ट हवलदार विल बी कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल, ये सब आपका दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेट कैटेगरीज वाइज स्टेट वाइज, यानी कि आपके कैटेगरीज वाइज स्टेट वाइज एंड एज ग्रुप वाइज भी आपकी कट ऑफ आएगी। मैं आपको पहले बता दूं कि 18 से 25 वाले 18 से 27 वाले का अलग आएगा हर एक स्टेट, और हर एक कैटेगरीज का अलग कट ऑफ आएगा। 18 से 25 वाले का अलग कैटेगरी का और एज का अलग आएगा, और फिर आपके यहाँ पर क्या है कि हवलदार का भी अलग आएगा, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग कट ऑफ आएंगे। जो आपके थोड़े हाई कट ऑफ रहेंगे वो इन दो में रहेंगे, ठीक है। ये 18 से इन दो में रहेंगे, 18 से 27 वाले और हवलदार वाले में, और ये 18 से 25 वाले में जो कट ऑफ है वो आपके लो ही रहेंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया नेक्स्ट पॉइंट में, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, ठीक है। सेशन 2 के परफॉर्मेंस पे आपको ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ सेशन, सिर्फ सेशन 2 की ही चर्चा है कहीं भी, ठीक है। तो आपके सेशन 2 को, सेशन 1 का कहीं भी चर्चा नहीं है। मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरे नोटिस में, आप कहीं भी ढूंढ के बता दो सेशन 2 की अगर चर्चा है तो मैं आपको, फिर मैं गलत हो जाऊंगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि आपके जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे हवलदार में 1/5 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरा पढ़िए 18.8 एज पर द प्रोविजंस एट पारा 8.4 18.4 18.5 एंड 18.6 एबव देयर विल बी 2 सेपरेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द MTS एंड हवलदार, ठीक है। अलग अलग लिस्ट है। देयरफॉर कॉमन कैंडिडेट में गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS एंड हवलदार, दोनों के लिए एक कुछ स्टूडेंट हो गए जो दोनों को क्वालिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। द कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट एंड PST विल नॉट बी कंसीडर फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, सिर्फ हवलदार के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, MTS के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये लिखा गया इसमें। फिर नेक्स्ट चलते हैं। आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा ताकि आपको, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर इस पर वीडियो बना रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 18.10 में क्या लिखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 सभी कैंडिडेट विल बी कंसीडर एज ए फाइनल मेरिट, सेशन 2 के हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर वो सेशन 1 का लगता तो उसको लिखने में क्या प्रॉब्लम थी कि आपके, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि CGL में आपका जब कंप्यूटर जो आपको कंप्यूटर भी आपका क्वालिफाइंग किया गया था, यही सेम मार्क्स थे कंप्यूटर के, बट उसमें लास्ट में लिखा गया था कि आपके कुछ पोस्टों के लिए ना कंप्यूटर की कट ऑफ हाई लग सकती है, मेंशन था नोटिस में, ठीक है। तो अगर SSC को ये करना रहता तो SSC क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर देती कि इन केस अगर ऐसा होगा तो आपके सेशन 1 की भी कट ऑफ को काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये मेंशन होता। जब मेंशन नहीं है मतलब कि किसी भी हालत में आपके सेशन 1 की कट ऑफ नहीं लगेगी, ठीक है। आप कहीं भी पूरे नोटिस को उठा के पढ़ लो, अगर आपको सेशन 1 दिख जाए तो मैं आपको मुझे आप गलत बता देना, ठीक है। अब चलते हैं आपको यहाँ पर, और सबसे बड़ा बात यह है कि आपकी जो सेशन 1 जो है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें आप जितने भी बनाओ, आप कितने भी गलत करो, आपके कुछ भी माइनस नहीं होंगे। तो कैसे वो उसमें कट ऑफ लगाएगा, उसमें तो कट ऑफ फिर हाई चली जाएगी अगर कोई अटेम्प्ट अच्छा किया होगा तो ये चीज़ें हैं, कट ऑफ नहीं लगेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं टाई वाले केसेस में, उसमें भी देखिए आपको मैं क्लियरली कर देता हूँ यहाँ भी सेशन 1 का क्या रोल है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा बच्चों का अगर सेम मार्क्स आ जाता है तो क्या होंगे कि वो टाई के केस में आएंगे। तब उनको क्या देखा जाएगा, सबसे पहला पॉइंट देखा जाएगा कि उनके जनरल अवेयरनेस में सेशन 2 में कितने मार्क्स हैं। यहाँ भी सबसे पहले आपको सेशन 2 को ही वैल्यू दिया जा रहा है। अगर उनके मार्क्स सेशन 1 सेशन 2 के में जनरल अवेयरनेस में मैच करके तब उनके मार्क्स देखे जाएंगे सेशन 1 में किन के जाते हैं। अगर ये भी मैच करेंगे तब ये डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फिर आपके नंबर लेटर देखेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि सेशन 2 ही मस्ट है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको सेशन 1 वाले कट ऑफ का क्लियर हो चुका होगा कि नहीं लगने वाला, कट ऑफ नहीं लगेगा, क्वालिफाइंग है आपकी 36 नंबर, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये आपको मैं बता रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ। आफ्टर नॉर्मलाइज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 120 प्लस आने चाहिए, आपके OBC से हैं तो 110 प्लस, EWS से हैं तो 115 प्लस, और आपके अगर SC से हैं तो 110, और
सॉरी 100, और एसटी से हैं तो 90 प्लस, और अदर से हैं तो 95 प्लस। ये नॉर्मलाइज मार्क्स। अब बहुत सारे इसमें क्या होगा कि आप +-5 का मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में आप देख सकते हैं कि नंबर आपके कुछ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, कुछ में कम होंगे, तो वो आपके जो है +-5 की मार्जिन रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हार्ड शिफ्ट की ही बात कर लेता हूँ मैं, अगर किसी शिफ्ट में 90 मार्क्स आ रहे हैं और उसमें 30 का नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनके 120 हो जाएंगे, और उसी शिफ्ट में किसी बच्चे ने स्कोर कर दिया 100 तो उनको भी 30 नंबर मिलेंगे और वो हो जाएंगे 130। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 नंबर का गैप है। तो इस तरह से आपके +-5 जो है वो आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोलेंगे कमेंट में आके कि ईडब्ल्यूएस का कैसे ज़्यादा हो गया। तो आप देख लीजिए, आप अपने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कटअप को, आपको जो है डिफरेंस ऐसे ही रहता है। आपके सीजीएल में जो है आपके जो है ओबीसी और यूआर जो है वो सेम आ रहा है, और मुझे जो लगता है वो एमटीएस में कम ही रहेगी ईडब्ल्यूएस से, ये इनकी कटअप, क्योंकि इनकी वैकेंसी भी ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस की कम है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपको 14 अगस्त बताया हुआ है, ठीक है। तो 14 अगस्त तक बहुत ज़्यादा चांसेज है आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने के, और उससे पहले मुझे जो लगता है आज या कल में आपके जो है फाइनल वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। फाइनल वैकेंसी आएगी एमटीएस की। ये जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, क्योंकि अब एमटीएस की ही बारी है। क्योंकि आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम 26 जून को समाप्त हुए थे और उनकी रिजल्ट आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, और यहाँ पे एमटीएस में 22 लाख स्टूडेंट है, ठीक है। तो सभी के कॉपी चेक करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लग रहा है। और अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग एज ग्रुप है, तो टाइम थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट बहुत ही जल्द पब्लिश होने वाले हैं, सो श्योर कि 14 तारीख तक या 14 के आसपास आपको देखने को मिल जाए। और कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, स्टे ट्यून रहिए चैनल से। आपको जैसे ही कोई अपडेट आएगी इस चैनल के द्वारा आपको बताया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और वहाँ पे आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।